विद्यार्थियों, यहाँ पर हम अभी वाक्य विचार पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा यहाँ पर समझ लेते हैं। मैंने एक पंक्ति में इसको लिखने का प्रयास किया है। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करता हो। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसा सार्थक जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, बिना अर्थ का यदि कुछ लिखा गया है तो उसको हम वाक्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो पहला बिंदु हमारे सामने क्या निकल के आता है? सार्थक। दूसरा बिंदु है शब्द समूह, शब्दों का समूह। यदि केवल राम लिख दिया जाए तो वो वाक्य नहीं होगा। यदि हम लिखते हैं कि राम बाजार गया, तब ये वाक्य कहलाएगा, क्योंकि राम बाजार गया में 3 शब्द समूह हैं। ठीक, ये दूसरी बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई। जो व्यवस्थित हो, वाक्य का एक और महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है जो व्यवस्थित हो। अव्यवस्थित वाक्यों के समूह को या अव्यवस्थित शब्दों के समूह को हम वाक्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। बाजार है, राम, ये अव्यवस्थित है। गया, बाजार है, राम, गया, तो ये जो शब्द समूह है ये अव्यवस्थित है। व्यवस्थित कैसे करेंगे? राम बाजार गया है। तो ये तीसरा जो बिंदु है वाक्य के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। और अंतिम जो बिंदु है पूरा आशय प्रकट हो। उन शब्द समूह से कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। यदि कुछ अर्थ, कुछ आशय नहीं निकल रहा है तो उसे हम शब्द समूह के अंतर्गत वाक्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं वाक्य की परिभाषा के रूप में ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करता हो, उसे हम वाक्य कहेंगे। अब हम आगे के क्रम में चल रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। मूल रूप से वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यहाँ पर हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद को संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बनाए गए हैं। पहला है हमारा साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, साधारण वाक्य में एक ही भाव प्रकट होगा, या ऐसा वाक्य जिसमें एक ही भाव प्रकट करने वाला हो, साथ ही एक ही जिसमें कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, उसे हम साधारण वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। बहुत सरल है, बहुत संक्षिप्त है और सरल भी है। तो इसकी परिभाषा को याद करने में मुझे लगता है कि कहीं परेशानी नहीं होगी। क्या परिभाषा देंगे? ऐसा वाक्य जहाँ एक ही भाव प्रकट होता हो अथवा जहाँ एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, उसे हम साधारण वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए, जैसे मोहन खाना खा रहा है, इसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता है और एक साधारण सा एक ही भाव ये प्रकट कर रहा है। इसलिए इस उदाहरण को हम साधारण वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। चलिए आते हैं रचना के आधार पर वाक्य का जो दूसरा भेद है, जो दूसरा प्रकार है, उस पर हम चर्चा करें। मिश्र वाक्य। इसमें एक से अधिक उपवाक्य का मिश्रण होता है और एक प्रधान उपवाक्य और शेष उपवाक्य आश्रित स्थिति में रहते हैं। इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको यहाँ पर हम स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे जिसे आवश्यकता हो वह खाना मांग ले। जिसे आवश्यकता हो, यह एक प्रधान वाक्य है और उपवाक्य इसके साथ आश्रित कौन है?
वह खाना जिसे आवश्यकता हो वह खाना मांग ले, ये आश्रित उपवाक्य है। और इसका जो मुख्य एक प्रधान उपवाक्य है जिसे आवश्यकता हो। इस तरह से इस उदाहरण को हम मिश्र वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत किसी भी छात्र को नहीं होनी चाहिए। अब रचना के आधार पर हम आगे विचार करते हैं। तीसरा जो वाक्य है वह है संयुक्त वाक्य, और इसकी जो विशेषता है इसमें मैंने लिखने का प्रयास किया है, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य जहाँ हो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। और इसको उदाहरण के द्वारा भी मैंने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखें उदाहरण को, जैसे राम सत्य बोलता है पर रमेश झूठा है और चोरी करता है। इसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रकार रचना के आधार पर यहाँ पर मैंने वाक्यों के 3 भेद बताने का स्पष्ट यहाँ पर प्रयास किया है।